टू माई चैनल और मैं हूँ भारती। और आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और ना ही मुझे कोई टॉपिक नज़र आ रहा है। और मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मैंने ये जो चैनल है स्टार्ट किया था फीड वीडियोस के लिए, लेकिन वो कुछ कंटेंट हटके था तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा मतलब छोड़ दिया। तो मैं चाहती नहीं हूँ उस पर उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करना, लेकिन क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है वो फीड वीडियो के रिलेटेड ही हैं, तो मुझे फिर ना चाहते हुए भी वैसी वीडियोस जो है अपलोड करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेशराइज होकर वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ। जो मुझे वीडियो अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बनानी सही है और आप लोगों के लिए देखने के लिए सही है, या उससे किसी को कोई जो है मतलब कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कोई गलत मैसेज ना जाए, ऐसी वीडियो मैं बनाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे साथ जो हुआ है, तो जो मेरे साथ एक घटना घटी है यानी कि मिसकैरेज हुआ है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो हो सकता है बहुत सारी, हो सकता है क्या होती ही हैं, बहुत सारी लेडीज़ या गर्ल्स प्रेग्नेंट होती हैं, तो कईयों को कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण कि इस तरह की हरकतें जो है, घटनाएं जो है हो जाती हैं, है ना। तो मुझे भी ज़्यादा प्रेगनेंसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मेरा 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। तो कुछ मेरी गलतियाँ और कुछ मेरी किस्मत खराब, या कह लो कि कुछ डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते। तो सबसे पहले तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मैं तो यही कहूँगी, चाहे आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आप प्लानिंग कर रही हैं उस चीज़ की, तो सबसे पहले आपका जो काम है, आप एक बहुत ही भरोसेमंद सा डॉक्टर ढूंढिए, उसी के पास जाइए। क्योंकि मेरे साथ जो 3 बार हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती, मेरी लापरवाही और डॉक्टर्स की वजह से ही हुआ है ना। अगर मुझे कोई अच्छी डॉक्टर मिल जाती तो हो सकता है मेरे साथ ऐसी मिसहैपनिंग ना हुई होती। क्योंकि वैसे भी आजकल इनफर्टिलिटी बहुत है, आप सबको पता है कि बांझपन की जो समस्या है आजकल बहुत है। तो जब से मैं यहाँ शिलोंग में आई हूँ हस्बैंड के साथ, और जब से हमें पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस दिन से मेरे हस्बैंड जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे जो उनके कलीग्स हैं उनको बताते हैं, तो उनको हर रोज जब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मतलब कि पूरा 1 महीना डेली के उनको 1 या 2 ऐसे पर्सन मिल जाते थे जिनको सुन के वो दंग रह जाते थे कि हम 8-10 साल से ट्राई कर रहे हैं, 8-10 साल से हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हमने 12 लाख रुपया लगा दिया, हमने 4 लाख रुपया लगा दिया, 3 लाख पहले लगा दिया, 3 लाख अब फिर लगाएंगे आईवीएफ पे। एक आईवीएफ फेल हो चुका है, अभी सेकंड आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो न जाने इनको कितने सारे दोस्त इनके ऐसे मिले हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव इनकी सोच रही है कि इनको ये है कि हमें नेचुरली कंसीव हुआ है, हमें किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट जो है करवाना नहीं पड़ा है। तो यही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी है। तो जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, तो फर्स्ट मिसकैरेज में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी शादी के बाद, तो फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था, तो मुझे ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। तो घर में जो मदर इन लॉ है उनको भी ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड और उनके ब्रदर, उनके बच्चे हैं, तो काफ़ी 30-35 साल की एज हो चुकी है। तो इतना पुराने टाइम की चीज़ें, या फिर उस टाइम पे कुछ और होता था, अभी का टाइम कुछ और है, तो कुछ बातें जो है हमारी मदर्स को या हमारी मदर इन लॉज को नहीं पता होती हैं, तो वो नहीं बता पाती हैं। तो ये चीज़ें हमें या तो डॉक्टर्स बता सकते हैं, या फिर हमारी एज की जो हमारी फ्रेंड सर्कल्स होती हैं, जैसे जो माएँ बन चुकी होती हैं, जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, तो हमें उनसे भी ये चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन उस टाइम पे ना तो मेरी सिस्टर्स मैरिड थी और ना ही मेरी जो जेठानी है वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो इसीलिए मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। और ज़्यादा मेरा कोई फ्रेंड सर्कल, मतलब कोई भी नहीं थी फ्रेंड जिनको कि मैं कुछ बताती, और मुझे जब तक समझ में आता तब तक मेरे साथ ये मिसकैरेज वाली चीज़ हो चुकी थी। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था तो मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिला था कि मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ हो रहा है।
तो मेरी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही स्मूथ चल रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, घर का सारा A to Z काम करती थी। लेकिन अचानक हमारी जब फर्स्ट जो अपनी जो स्कैन होती है अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई थी, जो 2 महीने के बाद होती है, तो मैं गई थी, तो तब मुझे पता चला था कि जो मेरे अंदर बेबी है उसकी हार्ट बीट जो है बंद हो गई है। तो जब डॉक्टर्स के पास हम गए थे तो उनसे हमने पूछा था कि ये कैसे होगा, कब हुआ है, तो उन्होंने बताया था कि ये 2 दिन पहले ही हुआ है, लेकिन मुझे इसका कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आया था, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। तो 8.6 की प्रेगनेंसी थी जब मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उसे मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। जैसे कि आपको कोई मिसकैरेज का सिम्टम ना मिले, जैसे कि आपको कोई ना पेन हो, ना कोई आपको ब्लीडिंग हो, ना कुछ ऐसा आपको मतलब कि कुछ भी साइन आपकी बॉडी से नहीं मिलता है, तो उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट था वो मिस्ड अबॉर्शन ही था। उसके बाद मैं 2 साल बाद फिर से मैंने कंसीव किया, और मुझे जब पता चला था तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे 10-15 दिन ऊपर हुए थे, तो तब भी मुझे कुछ पेन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। तो मुझे जो है हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बताया था कि आपका मिसकैरेज जो है हो चुका है। तो जो बच्चा होता है उसकी जो एक सैक होता है जिसमें वो होता है, वो बच्चा बीच में था ही नहीं, वो निकल चुका था। तो वो नेचुरली अबॉर्शन हो गया था, और उसके लिए मुझे कुछ भी करवाना नहीं पड़ा था। तो ये मेरा सेकंड मिसकैरेज हुआ था, उसमें मुझे कोई भी सिम्टम नहीं मिला था, बट ये था कि डिस्चार्ज ज़्यादा था। तो उसके बाद जब ये मेरा मैंने थर्ड टाइम कंसीव किया है, पूरे 10 साल बाद मैंने कंसीव किया है, क्योंकि 2012 में मैंने जो मेरा सेकंड मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद अभी 2022 में अभी मैंने कंसीव किया था। तो इसमें मुझे जो सिम्टम है, मुझे स्टार्टिंग में शुरू हो गए थे, मुझे हल्की पेन थी, लेकिन जैसे कि मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी इससे रिलेटेड, और मेरी सिस्टर्स जो हैं उनके भी बेबीज हैं अभी। तो मेरी जो सिस्टर्स के 2 बच्चे हैं, तो मैंने उससे पूछा था कि ऐसे ऐसे मुझे हल्की पेन जो है महसूस हो रही है। तो वो पेन जो होती है और क्रैम्प्स जो होते हैं अलग होती हैं। तो मैं वो पेन को क्रैम्प्स ही समझ रही थी। क्रैम्प्स होते हैं किसी भी तरह का आपकी बॉडी में ऐंठन होना, मतलब कि जैसे कि कुछ आपके अंदर इस तरह से गोल गोल जो है टाइटली घूम रहा है, तो वो होते हैं क्रैम्प्स। तो मैं पेन को ही जो है क्रैम्प्स समझ रही थी, जो कि मेरी गलती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपने हमें बताना है अगर कोई पेन हुई हो तो, लेकिन कि जब तक मैं बताती, मेरी डॉक्टर छुट्टी पे थी, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती थी। और दूसरी बात ये कि ये जो डॉक्टर थी वो गवर्नमेंट डॉक्टर थी। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, तो इससे हमारी जो किस्मत है वो सबसे पहले नंबर पे जुड़ी हुई होती है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी लोग जाते हैं, इलाज कराते हैं, उनके अच्छे से बच्चे हो जाते हैं। हमारी फैमिली में भी बहुत से, मेरी जो भाभियाँ हैं, एक मेरी कज़न है, उनके बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुए हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे और उस बच्चे की लाइफ पे। अगर उस बच्चे की लाइफ है तो उसको कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो यही माइंडसेट करना होता है हमें। तो ये बहुत ही टफ चीज़ होती है। और उसके बाद मेरे जब थर्ड मिसकैरेज में जब मुझे पेन स्टार्ट हुई थी, तो उसके बाद ठीक हो गई थी। तो फिर से मुझे थोड़े दिन बाद वही पेन स्टार्ट हुई, तो मैंने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो उसके सेकेंड डे हमने जाना था, यहाँ पे एक निगरिम हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हमने जाना ही था। लेकिन उससे पहले ही तो हमारे साथ ही मिसहैपनिंग हो चुकी थी। मतलब कि मुझे पेन हुई थी, जो उसने अपना काम कर दिया था, तो अंदर बेबी जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो ये जो है चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो आपको जब भी कुछ लगे कि हल्की सी भी पेन है, आपको डिस्चार्ज चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, एक बार डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। कोशिश करें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाएं। तो सबसे बड़ी बात, चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप ये रिसर्च जरूर करें कि डॉक्टर्स कैसे हैं, उनकी हम हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि डॉक्टर्स कैसे हैं।
तो मेरी सिस्टर के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ गलत किया था। तो वो तो भगवान का शुक्र है कि वो बच्चा और मेरी सिस्टर, उनकी जान बच गई। और अब तो जब भी आपका मिसकैरेज होने वाला होता है, आपको सिम्टम पहले मिल जाते हैं, अगर आप कोशिश करें तो अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत सारे सिम्टम आते हैं, वॉमिट, है ना, और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। तो जैसे ही आपको कोई सिम्टम लगे कि पहले से उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो रही है, तो आप तुरंत उस चीज़ को डॉक्टर को बताएं, उनको ज़रूर बताएं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं वो मेरे धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे जब मेरी स्कैन हुई थी। लेकिन उसके बाद उस पूरा एक दिन वो जो सिम्टम है मुझे ऐसे फील हुआ कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था, तो मैंने अपना जो भी था घर का काम करना शुरू कर दिया था। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि हर बार ऐसा क्यों होता है। तो मैंने, क्योंकि घर का काम छोड़ के बेड पे बैठना सारा दिन मेरे लिए बहुत ही टफ चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने बेबी के लिए ये किया था। क्योंकि लास्ट मेरे जो 2 प्रेगनेंसी मेरी थी उसमें मैंने काम से परहेज नहीं किया, मैं अपना काम करती गई घर का। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, मैं अपना बेड रेस्ट पे रहूंगी। तो मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था कि मैं किचन की, बाथरूम की, मतलब कि ज़्यादा भी क्लीनिंग नहीं की थी, तो हल्की फुल्की जो क्लीनिंग होती है वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड डे आया, वही सारे सिम्टम जो है नेचुरली मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ने लगे। तो मुझे ये पॉजिटिविटी मेरी लगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मैं ऐसे ही वहम कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सबके साथ हो, सबके अलग अलग सिम्टम होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है वैसे सिम्टम जो है आपके लिए खराब भी हो सकते हैं। तो ज़रूर इन चीज़ों पे गौर करें। सबसे पहला, आप अपना जो डॉक्टर है उनको अच्छे से उनकी हिस्ट्री जाने, कैसे हैं वो, उनकी जो भी है नॉलेज है उसके बारे में जाने। हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ, तो यहाँ का तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं नहीं पता कर सकती थी। लेकिन अगर आप अपने ही शहर में हैं, अपने ही गांव में है, तो ये चीज़ जो है आसानी से पता कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको कुछ भी हल्की सी ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग हो, डिस्चार्ज हो, तो आप तुरंत उस चीज़ का डॉक्टर को बताएं। सिम्टम के जो आपको तेज सिम्टम है, अगर वो स्लो होने लगे तो उसका भी डॉक्टर को बताएं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जब आपकी स्कैन होती है तो सबसे पहली जो स्कैन होती है, अगर वो सही आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो बेबी है वो सुरक्षित है। लेकिन अगर आपकी पहली स्कैन ही खराब आ चुकी है तो उसमें 50% चांसेस ये बन जाते हैं कि आपके बेबी को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट करके रखें, क्योंकि कई बार हम इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अपना माइंड सेट कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कोई चीज़ ऐसी नेगेटिव हो जाती है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोनों चीज़ों के बारे में सोचें, पॉजिटिव भी दिमाग रखें, नेगेटिव भी रखें। तो अगर हमारे साथ अच्छा हो सकता है तो अच्छे के साथ बुरा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों को सेट करके रखें, लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि बुरा ही होगा। मैं इस बार बहुत ही पॉजिटिव थी, घर वाले सब मुझे कह रहे थे कि इस बार सब ठीक होगा। तो शुरू में मैं थोड़ा सा नेगेटिव रही, क्योंकि मेरा दिमाग यही था कि इस बार भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि 2 मिसकैरेज हो चुकी हैं। तो अब तो मैं यहाँ पर हूँ, अब तो मेरी कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं है, हस्बैंड उतना टाइम दे नहीं पाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर्स का भी हमें अच्छा पता नहीं है, पता नहीं वो अच्छे से दवाई देंगे या नहीं। ये चीज़ें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली घूम रही थी, और आगे मेरे साथ हुआ भी वैसा ही। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वैसे सबके साथ हो, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना विश्वास है। तो बस यही चीज़ों का बस ध्यान रखें, डॉक्टर अच्छी चुने, सिम्टम का ध्यान रखें, तो आपके जो है साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।